सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हुदा ग्राफी। दोस्तों, आज की कुछ अहम खबरें, जिनमें से 5 खबरें थी जो आप तक रखना बेहद ज़रूरी था। और आज हम जानेंगे कि क्या बीजेपी के नेता हो पाएंगे गिरफ्तार, या फिर जोशीमठ के हिंदुओं की मदद करने पहुंची जमात इस्लामी, या फिर मेघालय में कांग्रेस की बड़ी जीत, और आगे पीएम मोदी ने किया पठान फिल्म का समर्थन, और साथ में ही गुजरात के अंदर 6 मदरसों पर चला बुलडोजर। तो दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ और जाने इन 5 के 5 खबरों के अंदर की असलियत और अहम जानकारियां। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारा आप और भारत में रहने वाले तमाम नागरिक जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न तो आप उसके किसी कार्यकर्ता को छू सकते हैं, नहीं तो आप उसके किसी नेता को छू सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, भारत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और संविधान के आगे किसी का नहीं चलता। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, जिनका ताल्लुक बिहार से है, शाहनवाज हुसैन, उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है और साथ में उन पे एफआईआर दर्ज करने का भी हुक्म दिया। दोस्तों, ये पूरा माजरा क्या है? देखिए, शाहनवाज हुसैन पे पिछले 6 साल से एक महिला मुकदमात करने की कोशिश कर रही है, एफआईआर दर्ज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक पूरे 6 साल हो गए हैं, उस महिला की बात कोई सुनी नहीं रहा। किसी भी थाने में वो जाती है, उसका कोई केस नहीं होता है, कोई केस फाइल ही नहीं करता है। दोस्तों, पुलिस और जो मैनेजमेंट है, जो हमारी सिस्टम है दोस्तों, उनको चलने ही नहीं दे रहा भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसके कारण से उस महिला का मुकदमा कोई दर्ज ही नहीं कर रहा था, उनकी एफआईआर कोई लिख ही नहीं रहा था। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि उसका एफआईआर दर्ज करे। आइए मैं आपको बताता चलूं कि शाहनवाज हुसैन पे किस मामले को लेकर के केस है। दोस्तों, जो महिला उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है, उस महिला का आरोप है कि शाहनवाज हुसैन उनके साथ जिनसी ज्यादती के मामले में मुलव्विस है, यानी कि रेप केस है। रेप के मामले पर शाहनवाज हुसैन पे वो महिला एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है। अब हमें देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी क्या शाहनवाज हुसैन यानी बीजेपी के नेता पर मुकदमा दर्ज हो पाते हैं या नहीं। दोस्तों, यहाँ पे एक मुद्दा आपको मैं बताता चलूँ और एक अहम नुकात जो है आपको जानने की बेहद जरूरी है। दोस्तों, वो नुकात ये है कि देखिए, बीजेपी के पास 330 के लमसम सीट है। किसमें? लोकसभा में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और हजारों की तादाद में 20 से ज्यादा स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है भारत के अंदर। उसके बावजूद एक मुस्लिम नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज जो है, ये कुछ सवालिया निशान जो है ना खड़ा करता है। और आपको जानना भी होगा कि आखिर शाहनवाज हुसैन को ही क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून के अंदर किसी को नहीं लाना है, कानून के कटघरे में सबको लाना है, लेकिन इतने सारे लोग भी बीजेपी में हैं जिनके ऊपर मुकदमा जो है मर्डर के हैं, मारपीट के हैं, शराब के हैं, गांजा के, चरस के, हीरोइन के हैं, हथियार सप्लाई का है, उसके बाद जासूसी के हैं। उनके साथ साथ दोस्तों यही रेप केस संबित पात्रा के ऊपर भी है, जो बीजेपी के एक बहुत काबिल नेता माने जाते हैं। हमारी नज़र में तो वो एक बकवास नेता ही है। उनके ऊपर भी रेप के कई सारे मुकदमा आते। तो यह है कि क्यों नहीं उन लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए, क्यों ही शाहनवाज हुसैन का नाम आया। तो देखिए, आप भारत की सियासत में, चाहे आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, चाहे आप में हो, याद रखिए, जो भी बिल फटेगा वो सबसे पहले मुसलमानों पर ही फटेगा। ये मुसलमानों को जान लेने की जरूरत है। तो बीजेपी के अंदर एक मुस्लिम नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आप देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे एफआईआर दर्ज करती है या नहीं। दूसरी खबर दोस्तों,
दूसरी खबर यह है कि जोशीमठ के हिंदुओं की मदद करने के लिए आप जमात इस्लामी हिंद जो है सरगर्म हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि इसी महीना के शुरुआती दौर में वही जोशीमठ है, वही उत्तराखंड है, जिसके अंदर तकरीबन 5,000 के लमसम मुसलमानों के घरों को तोड़ने की अनुमति उसी उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया और इस काम को रोक दिया। आज उसी जोशीमठ के हिंदुओं की मदद करने के लिए जमात इस्लामी हिंद जो है खड़ी हुई है और वहाँ के लोगों की मदद कर रही है, जो सोशल मीडिया पे और दीगर कई न्यूज़ चैनलों ने इस खबर को छापा है। इसलिए मुझे भी ये खबर मिली, मेरे सोर्सेस ने बताया, तो मैंने आप तक ये रखने की कोशिश की। दोस्तों देखिए, जिस मुस्लिम कौम को आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुसलमान के अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ मौजूद है जो वो लोगों को बांटना चाहती है। दोस्तों यही नहीं, एक 7 लाइव न्यूज़ है जो हल्द्वानी के एक युवक उसके जो है राइटर हैं, उन्होंने लिखा कि हल्द्वानी के लोग भी जो मुसलमान वहाँ के, वो भी जोशीमठ के मुसलमानों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ पैसे जमा कर रहे हैं ताकि जोशीमठ के लोगों की मदद की जा सके। हमारा आप सब जानते हैं कि जोशीमठ के अंदर क्या हालात है, किस तरह से ज़मीन धंस रही है और किस तरह से वहाँ के लोग परेशान हैं। और जोशीमठ के अंदर जो है हिंदू ज़्यादा तादाद में, तो हिंदू लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब जमात इस्लामी यानी कि एक मुस्लिम तबका जोशीमठ के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। ये आज की दूसरी अहम खबर है। दोस्तों क्या इसी तरह से हिंदू तबका हल्द्वानी के मुसलमानों की मदद करने को सामने आया था या आगे आएगी, जब रेलवे का बुलडोज़र चलेगा, रेलवे के नाम पर सरकार का बुलडोज़र वहाँ के मुसलमानों के घर पे चलेगा और लाखों मुसलमानों को बेघर कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में अपनी इजहार का राय करें। दोस्तों अब हम आते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है मेघालय से। दोस्तों मेघालय के अंदर जो है चुनाव हुआ है, उसमें रिजल्ट इस दफा कुछ अलग सा दिख रहा है। मेघालय के अंदर जो है कांग्रेस की जीत का जश्न मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 24 सीट कांग्रेस ने जीता और मात्र 4 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी मौजूदा सरकार जो है बीजेपी ने जीती है। तो वहां पर कांग्रेस को सरकार बनाने की जो राह है वो हमवार हो चुकी है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव के तौर पे इसको इसलिए भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सोनिया गांधी के बेटे हैं, वो भारत यात्रा पे पिछले कई महीने से निकले हुए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का वो दौरा कर रहे हैं और अभी भी वो भारत जोड़ो यात्रा पर है। तो लगता है इसका भी कुछ असर जो है मेघालय के लोगों पर हुआ और इस दफा बीजेपी को सत्ता न मिल पाई सपोर्ट के बावजूद भी लगता है इस दफा कांग्रेस वहां सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी और सरकार बना लेगी। तो दोस्तों ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को दर्शाता है और भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ और कामयाब करार दे रहा है। ये थी तीसरी खबर। अब दोस्तों आते हैं हम चौथी खबर के अंदर, चौथी खबर की तरफ। दोस्तों चौथी खबर है कि पीएम मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के आप जो कह ले माए बाप जो भी हो और अंधभक्तों के पापा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने पठान फिल्म का समर्थन किया है। दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, आपके स्क्रीन पर चलेगा, आप देख पाएंगे। ये एबीपी न्यूज़ ने इस खबर को छापा है कि कल एक मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस तरह से भारतीय सिनेमा घरों के फिल्मों को न देखना, इसका बॉयकॉट करना ये ठीक नहीं है। तो बॉयकॉट गैंगों को यानी उन्हीं के समर्थकों को गोबर की बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी तरफ से और बधाई भी हो साथ में, क्योंकि न तो उन्हें हिंदी, न तो उन्हें उर्दू, नहीं तो उन्हें इंग्लिश समझ आती, तो उन्हें गोबर की भाषा समझ आती है। तो उन्हें बहुत बहुत बधाई हो कि उनके ही पप्पा ने आप पठान फिल्म का समर्थन किया। दोस्तों कई सारे राइटर्स, कई सारे न्यूज़ चैनल और कई सारे जर्नलिस्ट इस बात को लिख रहे हैं, कई सारे पत्रकार इस बात को दर्शा रहे हैं कि पीएम मोदी का असल कहना यह था कि जो लोग बॉयकॉट खेल रहे हैं उन्हें चाहिए कि बॉयकॉट न करें। इससे हमारे भारतीय सिनेमा का जो है सर नीचे झुकता है, भारतीय सिनेमा का जो सम्मान है वो डाउन होता है, बुलडोज होता है। तो इसीलिए
अब पीएम मोदी ने ही इस फिल्म का समझिए आपने समर्थन कर दिया, तो अब देखना होगा कि क्या अंधभक्त भी आज के बाद इस फिल्म का समर्थन करते हैं या बॉयकॉट करना बंद कर देते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम पांचवी और आखिरी खबर की तरफ। दोस्तों जो पांचवी और आखिरी खबर है वो ये है कि गुजरात के अंदर 6 मदरसों पर चला बुलडोजर। दोस्तों देखिए, गुजरात के अंदर हम सब जानते हैं मोदी जी का घर है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं का घर है। कहा यह भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कंट्रोल किया जाता है वो गुजरात से और यूपी से किया जाता है। तो दोस्तों अब गुजरात के अंदर 6 मदरसों को सरकार ने तोड़ दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये द लाइव टीवी के पूरे होम पेज पर यह खबर छपी हुई है और कई सारे मीडिया चैनल्स ने इस खबर को चलाया है। दोस्तों 6 मदरसों को गुजरात की सरकार ने यह कहकर तोड़ दिया कि यह बॉर्डर का इलाका पड़ता है, इसीलिए इन जगहों को हम खाली करवाना चाहते हैं। दोस्तों असल एक चीज मुझे आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है और आप मुझे इस चीज का आंसर जरूर कमेंट में देंगे कि क्या मुसलमानों का ही घर मिलता है, क्या मुसलमानों का ही मदरसा मिलता है, क्या मुसलमानों की ही मस्जिद मिलती है, क्या मुसलमानों के ही घर मिलते हैं बुलडोजर चलाने के लिए? क्या इस भारत में रह रहे 135 करोड़ लोगों में से महज जो 20 से 25 करोड़ लोग हैं उन्हीं के घर पूरे देश के अंदर बने हुए हैं, चाहे वो बॉर्डरी एरिया में हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे पहाड़ी एरिया में हो या रेलवे की जमीन पर हो, सरकार की जमीन पर, हर जगह सिर्फ मुसलमानों के ही घर बने हुए हैं। क्या इसमें और समाजों के लोगों के घर नहीं बने हुए हैं? क्या और लोगों के और हिंदुओं के और दिगर लोगों के, दिगर समाज के लोगों के घर नहीं है? उनके घर नहीं आते हैं बॉर्डरी जमीन में, उनके घर नहीं बने हैं रेलवे में, उन्होंने रेलवे पे कब्जा नहीं कर रखा है, उन्होंने बॉर्डर पे घर नहीं बना रखा है, उन्होंने और तरह की जो जमीनें बनी हुई है, जो जमीनें हैं भारत के अंदर, उन पे उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा है। सिर्फ मुसलमान ही इन जमीनों पे कब्जा कर रखा है। क्या ये बात आपको सुनने में अजीब सी नहीं लगती है? क्या आने वाले वक्तों में और भी मुसलमानों के मदरसों को तोड़ा जाएगा? बहरकैफ ये कुछ अहम सवाल थे जो मैंने आप तक रखे और हमें उम्मीद है कि आप हमें इस चीज का जवाब आप हमें जरूर देंगे। दोस्तों 6 मदरसों को तोड़ दिया गया और कहा गया कि ये बॉर्डर की जमीन थी। मैं आपको एक फ्लैश बैक बताता चलूं क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो न्यूज देखते हैं वो भूल जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जब क्योंकि आज से कुछ ही दिन पहले गुजरात के अंदर चुनाव हुआ और दोबारा से अपनी सरकार बना ले। दोस्तों सेम यूपी मॉडल पे गुजरात के अंदर भी इस दफा चुनाव का प्रचार हुआ। लोग बुलडोजर पे चढ़ के, भगवा झंडा लेके, बीजेपी का झंडा लेके लोग साथ में वोट मांग रहे थे कि इस दफा हमारी सरकार बनाओ तो हम गुजरात को भी यूपी मॉडल बना देंगे, बुलडोजर ही बुलडोजर होगा। और साथ में गीत भी लगा हुआ था कई जगहों पर, बुलडोजर बाबा, और साथ में आगे में मोदी जी की और योगी जी की फोटो लगी हुई थी। तो दोस्तों लगता है कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे इलेक्शन के वक्त में जो चुनावी प्रचार कर रहे थे, लगता है सरकार ने कुछ ज्यादा ही उनकी बात सुन ली और गुजरात की सरकार ने उनके घर, जो मदरसे, मुसलमानों के घर, मुसलमानों की मस्जिद है, उनको गिराने का आदेश दे दिया और कहा कि जो हमारे समर्थकों ने, जो हमारे प्रचारकों ने वादा किया था जनता से कि आप हमें जिताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं आप गुजरात के अंदर, फिर हम मुसलमानों के घरों पर, मदरसों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाएंगे। कहीं ना कहीं गुजरात की सरकार इस बात पर अब अमल पैरा लग रही है। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो आप तक रखना बेहद जरूरी था और आपको उजागर करना बेहद जरूरी था कि किस तरह से सिर्फ एक समाज को भारतीय राजनीति में टारगेट किया जा रहा और उस समाज का नाम है मुसलमान। दोस्तों जो सबसे पहली अहम खबर थी कि बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस नेता को, जिनका नाम शाहनवाज हुसैन है और एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, आप देखेंगे उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी क्योंकि मुसलमान है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी सरकार से हो, उन्हें उठा लिया ही जाता है, उनके ऊपर केस मुकदमात होते ही रहते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको अगली ब्लॉग में जरूर बताऊंगा कि पिछले 8 सालों में किन किन पार्टियों में मुसलमान थे और किन किन को जेलों का चक्कर काटना पड़ा और किन किन मुसलमानों को जेलों का सामना रहा। तो दोस्तों ये थी कुछ अहम खबरें जो आप तक रखना बेहद जरूरी था, जो मैंने आप तक रख दिया। अब तक के लिए इतना ही। जाते जाते अगर आप हमारी इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।